फाइनली पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा खत्म करके भारत आ रहे हैं। यूक्रेन में कई मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन की मेरी यात्रा ऐतिहासिक रही। भारत यूक्रेन मित्रता को और गहरा करने के उद्देश्य से इस महान देश में आया हूं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मेरी बातचीत सार्थक रही। भारत चाहता है कि शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। इससे पहले दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वार्ता की और यूक्रेन रूस के बीच जारी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे से बातचीत की जरूरतों को बल दिया। साथ ही कहा कि भारत शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा खत्म कर भारत आ रहे हैं और यूक्रेन में कई मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूक्रेन में मोदी मोदी थर्रा गए विरोधी। मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। कीव में भाषण विशेष दिया शांति संदेश। और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया। जेलेंस्की का साथ, युद्ध विराम की आस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देगा? क्या पीएम मोदी की ये यात्रा विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित होगी? क्या पीएम मोदी का संदेश वैश्विक समीकरण को बदल देगा? ये वो सवाल हैं जो एशिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट तक सबके कौतूहल का सबब बने हुए हैं। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस तक सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विशेष दौरे पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूक्रेन दौरा बहुत ही ऐतिहासिक है। वो इसलिए क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की धरती पर कदम रखा है। पीएम मोदी जैसे ही यूक्रेन पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को नमन किया। वही महात्मा गांधी जिन्होंने दो विश्व युद्ध के बीच भी विश्व शांति का संदेश दिया था। इसके बाद यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। इस स्वागत से नरेंद्र मोदी भी गदगद हो उठे। इस दर्दनाक परिस्थितियों के बीच भी आपने जिस गर्मजोश से मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। दुनिया के ज्यादातर राष्ट्र प्रमुखों के साथ नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्ती है। जो बाइडेन से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक पीएम मोदी के नेतृत्व के मुरीद हैं। तो वहीं मोदी जेलेंस्की की दोस्ती 2021 से है। तभी जेलेंस्की ने पहली बार मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। ऐसे जी 2021 में ग्लासगो में मिले थे और पहली ही मुलाकात में एक गहरी मित्रता का अनुभव कर रहे थे। और तब आपने मुझे यूक्रेन आने के लिए बहुत ही आग्रह से निमंत्रण दिया था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मुझे ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन आने की नौबत आएगी। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। इसमें बेकसूर बच्चे भी शामिल हैं। उन्हीं मारे गए बच्चों के मेमोरियल पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए धन्यवाद दिया। मैं आज बड़े आदरपूर्वक मेरी उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा
और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यूक्रेन के उन छात्रों से भी मिले जो यूक्रेन में रहकर हिंदी भाषा सीखते हैं। पीएम मोदी से मिलकर इन बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। तो मैं सोच रही हूँ कि यूक्रेन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार है और मुझे बहुत आशा है कि इस मुलाकात के बाद लोगों को ज़्यादातर लोगों को ये पता हो जाएगा कि वास्तव में यूक्रेन और भारत के बीच अच्छा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि भविष्य में यूक्रेन में ज़्यादातर लोग हिंदी सीखने चाहेंगे और उन लोगों की संख्या जिससे हिंदी में दिलचस्पी है बढ़ हो जाए। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इसके बाद नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की ने द्विपक्षीय बैठक की। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। यहाँ पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि मानवीय पहलू पर भारत हमेशा यूक्रेन के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। एक्सेलेंसी, हमने जो दूसरा मार्ग चुना वो दूसरा मार्ग है युद्ध से दूर रहने का। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। भारत की विदेश नीति शुरू से ही गुटनिरपेक्षता की रही है। कोल्ड वॉर के दौरान भी भारत न अमेरिका के साथ था न सोवियत संघ के साथ, क्योंकि भारत की विदेश नीति के मूल स्वभाव में महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी का दर्शन है। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने भी पीएम मोदी ने शांति के पथ को ही बेहद अहम बताया था। यूक्रेन में पीएम मोदी ने यही कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। भारत युद्ध नहीं बल्कि शांति का संदेश देने वाला देश है। भारत के साथ साथ दुनिया के सभी देशों को भी यही उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग रुकेगी। पीएम मोदी का ये शांति संदेश यूक्रेन के साथ साथ रूस के लिए भी खास पैगाम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।